सोचो, एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं हारी, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। लेकिन वही इंसान एक दिन इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बन गया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे हजरत खालिद बिन वलीद रजे की जिंदगी। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत, ईमान और सच्चाई की मिसाल है। हजरत खालिद बिन वलीद रजिमा का जन्म मक्का में हुआ। वो कुरैश कबीले के एक ताकतवर और इज्जतदार परिवार से थे। उनके वालिद मक्का के बड़े सरदारों में गिने जाते थे। बचपन से ही खालिद रजी को जंग के हुनर सिखाए गए। घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति, वो हर चीज में माहिर होते गए। धीरे धीरे वो एक ऐसे योद्धा बन गए जिसकी बराबरी करना आसान नहीं था। जब इस्लाम का पैगाम फैलना शुरू हुआ तो खालिद रज्जे ने शुरू में इसे कबूल नहीं किया, बल्कि वो उन लोगों में शामिल हो गए जो इस्लाम के खिलाफ खड़े थे। उहुद की जंग, वो जंग जिसमें खालिद रजिमा ने अपनी बेहतरीन रणनीति दिखाई। उन्होंने अपने घुड़सवारों के साथ पीछे से हमला किया और जंग का रुख बदल गया। उस दिन मुसलमानों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन यही वो पल था जहां से खालिद रजीनर की जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। समय बीतता गया और खालिद रज्जे सोचने लगे, अगर इस्लाम गलत होता तो ये इतना फैल कैसे रहा है। उनके दिल में सवाल उठने लगे और धीरे धीरे सच्चाई उनके दिल तक पहुंचने लगी। एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि अब उन्हें सच्चाई को अपनाना है। वो मदीना पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया। जब वो इस्लाम में दाखिल हुए तो उन्हें गले लगाकर कहा गया कि तुम्हारे पिछले गुनाह माफ कर दिए गए। और उसी दिन से खालिद रजनी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि इस्लाम के लिए लड़ने लगे। मुता की जंग एक बहुत ही मुश्किल जंग थी। मुसलमानों की सेना कम थी और दुश्मन बहुत ज्यादा। एक एक करके 3 कमांडर शहीद हो गए। हालात बहुत खराब हो गए। तभी खालिद रजिमिटो ने कमान संभाली। उन्होंने इतनी शानदार रणनीति बनाई कि दुश्मन को लगा जैसे मुसलमानों को नई सेना मिल गई है, और उन्होंने अपनी समझदारी से पूरी सेना को सुरक्षित वापस ले आए। इस जंग के बाद उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब मिला। इसके बाद खालिद रजे हर जंग में शामिल हुए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हर मुश्किल का सामना डटकर किया। चाहे वो यरमूक की जंग हो या दूसरी बड़ी लड़ाइयां, हर जगह उनकी बहादुरी और समझदारी साफ नजर आती थी। उन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपनी अक्ल और सब्र से भी जीत हासिल की। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे खास पहलू ये था कि वो हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखते थे। वो जानते थे कि जीत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि ईमान से मिलती है। इतने बड़े योद्धा होने के बावजूद उनके दिल में घमंड नहीं था। वो हमेशा सादगी से रहते थे और खुद को एक आम इंसान समझते थे। जब उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपने जिस्म को देखा। हर जगह जख्म के निशान थे, लेकिन कोई भी जख्म ऐसा नहीं था जो उन्हें शहीद बना सके। उन्होंने कहा, मैंने इतनी जंग लड़ी, लेकिन मुझे शहादत नसीब नहीं हुई। और आखिरकार वो अपने बिस्तर पर ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उनकी जिंदगी आज भी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि इंसान चाहे जितना भी गलत रास्ते पर हो, अगर वो सच्चाई को पहचान ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी की कहानी हमें ये सिखाती है कि हिम्मत, ईमान और सच्चाई इंसान को दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना सकती है। और यही वजह है कि आज भी उनका नाम इज्जत और बहादुरी के साथ लिया जाता है। ये थी एक ऐसे योद्धा की कहानी जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया।